गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपने कक्षा 9 के हिंदी व्याकरण के पाठ के अंतर्गत नारा लेखन का अध्ययन करेंगे। इसे अंग्रेजी में स्लोगन भी कहा जाता है। इसका वीडियो मैं पूर्व में भी भेज चुकी हूँ, फिर भी आपको अधिक समझाने के लिए मैंने आपका ये वापस वीडियो तैयार किया है। तो सबसे पहले हम नारा लेखन की परिभाषा देखते हैं कि नारा लेखन कहते किसे हैं, नारा लिखने का किस प्रकार से कैसे उसका प्रयोग करना है, नारा लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है। तो नारा जो है जब भी हम लिखते हैं तो हमें संक्षिप्त लिखना चाहिए, कम से कम शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, कम शब्दों में ही अधिक अर्थ वाला वाक्य प्रयोग करना चाहिए, सार्थक शब्दों का चयन और प्रेरणात्मक शब्दों का चयन करना चाहिए। 30 से 40 शब्दों में हमको अपना ये भी नारा लेखन का कार्य करना चाहिए। आगे देखिए नारों के प्रकार। नारे कई प्रकार के होते हैं, जैसे सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, उत्साहदायक, व्यावसायिक, आध्यात्मिक एवं प्रेरकात्मक नारे। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग उद्देश्य से नारे लिखे जाते हैं। नारों का प्रभाव सकारात्मक व नकारात्मक दोनों ही तरह से पड़ सकता है। हर क्षेत्र में नारों का अपना अलग महत्व होता है। सबसे पहले देखिए अब नारा लेखन कैसे करें। इसके लिए सबसे पहला जो बिंदु है वो है सीमा रेखा बनाना। नारों को सुंदर तरीके से प्रस्तुत करने का एक अच्छा तरीका यह है कि जब भी हम नारा लिखें तो नारे को एक सीमा के अंदर यानी एक बॉक्स बनाकर और सुंदर अक्षरों में लिखा जाए। बक्से के अंदर लिखने से देखने वालों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित होता है कि जब भी आपकी परीक्षा में नारा लेखन आता है लिखने के लिए, तो अगर आप उसको विषय से संबंधित आप बॉक्स बनाकर उसको अट्रैक्टिव बनाते हुए चित्रों रंगों का भी प्रयोग कर सकते हैं, आप उसको लिखेंगे तो वो अधिक आकर्षक अध्यापक को लगेगा और उनका ध्यान भी आकर्षित होगा। तो हमको यही ध्यान रखना है नारा लेखन में हमेशा प्रयोग करते समय कि हमको कम शब्दों का प्रयोग करना है, सार्थक शब्दों का प्रयोग करना है कि जो शब्द निश्चित अर्थ प्रदान करे और प्रेरणात्मक यानी जो हम नारा लिख रहे हैं वो एक तरह से दूसरों के लिए कोई सीख वाला काम करे या प्रेरणा दे। तो यहाँ पर संक्षिप्त कम शब्दों में अधिक अर्थ वाला वाक्य, सार्थक जिसका कोई अर्थ हो एवं प्रेरणादायक जिससे किसी को प्रेरणा मिलती हो, ऐसे वाक्य ही नारा या स्लोगन कहे जाते हैं। तो जब भी आपको नारा लेखन का कार्य करना है या स्लोगन लिखना है तो आपको कम शब्दों में, सार्थक शब्दों में और सीख देने वाले शब्दों का ही प्रयोग करना है और विषय के अनुसार ही आपको उसका प्रयोग करना है, आप अलग से नहीं लिख सकते हैं। अब आगे देखिए, ये लेखन कौशल के अंतर्गत आपके पूछा जाएगा। नारा लेखन में आपको चॉइस भी आएगी कि आप कोई सा भी विकल्प चुनकर और उसका विषय, नारे का जो भी विषय है उसका एक विकल्प चुनकर आप इसका लेखन कार्य कर सकते हैं। शब्दों की सीमा सीमित होती है, कम से कम 20 से 30 शब्द या 30 से 40 शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। अब हम देखिए नारा लेखन कैसे करें, तो इसमें यही बताया है कि सीमा रेखा बनाना, कि हमको अपने नारा को सुंदर दिखाने के लिए, अच्छी तरह से प्रस्तुत करने के लिए हमको एक बॉक्स का प्रयोग करना होगा। अब देखिए आगे इसका सेकंड पॉइंट जो है वो है विषय से संबंधित। सेकंड पॉइंट देखते हैं। दूसरा बिंदु देखिए इसका, सबसे पहले हमने देखा सीमा रेखा बनाना। दूसरा, नारा लिखते समय हमें किस बातों का ध्यान रखना है कि वो विषय से संबंधित हो। विषय से संबंधित नारों को लिखते हुए ध्यान रखना चाहिए कि शब्दों का चयन विषय से संबंधित होना चाहिए। यदि शब्द विषय से संबंधित नहीं होंगे तो नारे का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और आपके अंक भी कम हो सकते हैं, अंक भी नहीं दिए जाएंगे आपको। तो नारों को लिखते समय हमें ध्यान rखना चाहिए कि नारा विषय से संबंधित होना चाहिए
विषय से हटकर शब्दों का चयन नारे में नहीं किया जाता है, नारे में नहीं किया जाता है। तो हमको नारा लिखते समय विषय का भी ध्यान रखना होगा, हमको एक बॉक्स बनाना होगा, उसको सुंदर तरीके से प्रस्तुत करना होगा, हम चित्र भी बना सकते हैं। दूसरा है विषय से संबंधित का हमको जो भी हम नारा लिख रहे हैं वो हमारा उस विषय के अकॉर्डिंग होना चाहिए जो हमने चूज़ किया है। चॉइस में जो एक विकल्प चुना है उसी विषय के आधार पर आपको नारा लेखन करना है। तीसरा देखिए कि आप जिन भी नारे में जिन भी शब्दों का चयन करेंगे वो संक्षिप्त होने चाहिए और सार्थक शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। तो संक्षिप्त व सटीक शब्दों का चयन, संक्षिप्त व सटीक शब्दों का चयन। तो बच्चों इसमें हमको ये ध्यान रखना चाहिए नारों को लिखते हुए कि नारे बहुत अधिक लंबे नहीं होने चाहिए। जो शब्द सीमा है उससे आप एक लाइन ज़्यादा लिख सकते हो, लेकिन इससे अधिक आप लंबे रूप में उसको अनुच्छेद रूप में नहीं लिखना है। तो नारों को लिखते समय हमें इन बात का ध्यान रखना है कि नारे बहुत अधिक लंबे नहीं होने चाहिए और संक्षिप्त व सटीक रूप में उन्हीं शब्दों का चयन होना चाहिए जो विषय के अनुरूप हो, विषय के अनुरूप सही बैठते हो ना, विषय के अनुरूप हो। तो बच्चों हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो भी हम नारा लिख रहे हैं वो नारा संक्षिप्त होना चाहिए और विषय के अनुरूप होना चाहिए और सटीक शब्दों का प्रयोग इसमें होना चाहिए। अगला देखिए इसका पॉइंट कि नारा लेखन करते समय हमें किन बात का ध्यान रखना है कि स्वयं की रचना, स्वयं की रचना में आएगा कि किसी और की रचना को दर्शाने से अच्छा है कि जैसे आपने कोई संदेश पढ़ा किसी का और आपने यूँ का यूँ कोई भी नारा पढ़ा और उसको यूँ का लिख दिया और अपने शब्दों का प्रयोग नहीं किया, तो आप अपने शब्दों का बिल्कुल सरल तरीके से उनका प्रयोग करते हुए भी नारों का निर्माण कर सकते हैं। तो किसी और की रचना को दर्शाने से अच्छा है कि आप अपने शब्दों में नारों का निर्माण करें और कोशिश करें, क्योंकि जो प्रभाव खुद के निर्मित नारों से पड़ सकता है वह किसी दूसरे के रचे हुए नारों से नहीं पड़ सकता है। कि आपने कहीं से कोई नारा देखा और उसको आपने उसी रूप में आपने लिख दिया, तो उससे अच्छा है कि आप अपने शब्दों में उसका प्रयोग करते हुए उसको लिखें। तो किसी और की स्वयं की रचना होनी चाहिए, यानी स्वयं अपने शब्दों का निर्माण करके और उसका वाक्य बनाकर उसका नारे के रूप में लिखना है। तो किसी और की रचना का प्रयोग नारे में नहीं करके अपने शब्दों में ही नारे का निर्माण करने की कोशिश करनी चाहिए। तो बच्चों देखिए इसमें कि स्वयं की रचना होनी चाहिए, आप अपने शब्दों का प्रयोग करके उस नारे का निर्माण कर सकते हैं किसी अन्य के नकल करके, और आप उन शब्दों को नहीं लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। आगे देखिए अगला पॉइंट, अगला बिंदु है आकर्षण।
कि जब भी आप नारे लिखते हैं तो उसके आकर्षण को देखते हुए क्या करना है। नारों को अधिक आकर्षक बनाने के लिए जो शब्द लिखते हैं आप उन शब्दों को मोटा मोटा लिखना चाहिए, चौड़े शब्दों में बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए। शब्दों को, जो भी शब्द हैं जो विषय से संबंधित बहुत अधिक महत्व रखते हैं उनके नीचे आप रेखांकित भी कर सकते हैं और शब्दों को आप हाईलाइट भी कर सकते हैं अलग रंग से, और उसको विशेष रूप से दर्शाने के लिए उसको हाईलाइटेड भी कर सकते हैं। तो ये इसका आकर्षण होता है। तो नारों को आकर्षक बनाने के लिए, नारों का आकर्षण बनाने के लिए शब्दों को मोटा मोटा लिखना चाहिए। आप उसे रेखांकित भी कर सकते हैं, आप उसे रेखांकित भी कर सकते हैं और हाँ, तो बच्चों आप उसे रेखांकित भी कर सकते हैं और चिन्हों के माध्यम से आप उसको हाईलाइट भी कर सकते हैं। शब्दों को अलग रंग से चिन्हित या हाईलाइट भी कर सकते हैं। नारों का आकर्षण बनाने के लिए शब्दों को मोटा मोटा लिखना चाहिए। आप उसे रेखांकित भी कर सकते हैं और शब्दों को अलग अलग रूप में चिन्हित करके उनको हाईलाइट भी कर सकते हैं। अगला देखिए कि आप नारे लिखते समय जिन भी शब्दों का प्रयोग करते हैं उनमें आखिरी में लय और तुकांत वाले शब्दों का प्रयोग अधिक करें तो वो अच्छा रहेगा। तो लय तथा तुकांत, एक ही तुक वाले तुकांत शब्दों का प्रयोग, तो नारों का निर्माण करते समय जिन भी पंक्तियों में नारा लिखा जा रहा है, जिन पंक्तियों में नारा लिखा जा रहा है उनमें लय यानी रिदम होनी चाहिए। साथ ही साथ हर पंक्ति का आखिरी शब्द तुकांत वाला होना चाहिए। उनमें लय होनी चाहिए यानी रिदम होनी चाहिए और अंतिम शब्द तुकांत शब्द होने चाहिए। तुकांत शब्द या आपस में एक दूसरे को मेलजोल वाले होने चाहिए या आपस में एक दूसरे से मेलजोल वाले शब्द होने चाहिए। मेलजोल वाले शब्द होने चाहिए कि जब भी आप नारा लेखन करते हैं, नारों का प्रयोग करते हैं तो लय और तुकांत वाले शब्दों का प्रयोग करना है। नारों का निर्माण करते समय जिन भी पंक्तियों में हम नारा लिख रहे हैं उनमें लयता होनी चाहिए, लय युक्त शब्द होने चाहिए और अंतिम शब्द तुकांत शब्द होने चाहिए, एक ही तुक वाले और आपस में एक दूसरे को मेलजोल वाले शब्द होने चाहिए। अगला इसका बिंदु देखिए, शब्दों का उचित चयन। यहाँ पे ही लिख देती हूँ मैं, शब्दों का उचित चयन।
तो बच्चों आपको नारा लिखते समय इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए कि आप उटपटांग शब्दों का प्रयोग ना करें और जो आपने विषय चुना है नारा लिखने के लिए उन नारा लिखने के विषय के अनुसार आपको शब्दों का उचित चयन करना चाहिए जो सही तरीके से उन शब्दों को सटीक नारे के ऊपर बैठाता है। उटपटांग शब्द या अनावश्यक बातें बेढंगी बातें नारे लेखन में नहीं होनी चाहिए। तो आप ये देखिए कि जब भी किसी नारे को लिखा जाता है तो उसमें शब्दों का बहुत महत्व होता है, इसीलिए आवश्यक है कि नारों में शब्दों का चयन बहुत सोच समझकर करना चाहिए। तो हमें नारा लेखन करते समय शब्दों का चयन सोच समझकर करना चाहिए, सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि नारों में शब्दों का बहुत महत्व होता है। तो आप समझ रहे होंगे कि हमें शब्दों का भी उचित ध्यान रखना है, शब्दों का उचित चयन करना है और हमें नारा लिखते समय शब्दों का चयन हमेशा सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि नारों में शब्दों का बहुत अधिक महत्व रहता है। अगला जो पॉइंट है इसका देखिए 8वां रचनात्मकता। आठवां है पॉइंट रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी। तो आप रचनात्मक, आप उसको जब भी नारा लिखते हैं तो उसमें आप रचना की दृष्टि से आप उसमें चित्रों का प्रयोग भी कर सकते हैं और चित्रों में रंग भी भर सकते हैं। तो नारों को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए और प्रभावशाली बनाने के लिए नारे में विषय के अनुसार चित्रों का प्रयोग भी कर सकते हैं, उनमें रंग भी भर सकते हैं और क्रिएटिविटी के अनुसार अपने रंगों का आप चयन कर सकते हैं और चित्रों और रंगों के माध्यम से आप लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं, है ना। और लोगों का ध्यान नारे की ओर खींचना इस तरीके से बहुत अधिक सरल हो जाता है, लोगों के दिमाग में वह नारा अधिक समय तक अपनी छाप छोड़ने में सफल रहता है। तो यहाँ पर रचनात्मकता का अर्थ है चित्रात्मकता तथा रंग सहयोग। रंग सहयोग नारों को अधिक प्रभावशाली और आकर्षक बनाने के लिए आप विषय के अनुरूप चित्रों व रंगों का प्रयोग भी कर सकते हैं। चित्रों व रंगों का प्रयोग भी कर सकते हैं। चित्रों व रंगों के प्रयोग द्वारा हम लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। चित्रों व रंगों के माध्यम से हम लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। तो बच्चों ये पॉइंट समझ गए होंगे कि रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी, चित्रात्मकता और रंग का प्रयोग कर सकते हैं। नारों को अधिक प्रभावशाली और आकर्षक बनाने के लिए हम नारे के विषय के अनुसार चित्रों का भी प्रयोग कर सकते हैं और
विषय के अनुसार हम अपनी क्रिएटिविटी के अनुसार रंगों का भी प्रयोग कर सकते हैं। चित्रों व रंगों के प्रयोग के द्वारा हम लोगों का ध्यान नारे की ओर खींचना अधिक रूप में आकर्षित कर सकते हैं और सरल रूप में हमको ये उनका ध्यान आकर्षित करने में सुविधा रहती है और लोगों के दिमाग में वह नारा अधिक समय तक अपनी छाप छोड़ने में सक्षम हो जाता है। आप देखो बच्चों, परीक्षा में आपके परीक्षा के अनुसार विभिन्न विषयों पर आपके नारे आ सकते हैं कि कोई भी विषय हो सकता है, चाहे वो पेड़ हो सकता है या जल के ऊपर हो सकता है या नारी के ऊपर हो सकता है या शिक्षा से संबंधित हो सकता है। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप जिस भी विषय का चयन कर रहे हैं उस विषय के आधार पर आप अपने शब्दों का भी प्रयोग करते हुए और क्रिएटिविटी दिखाते हुए आप उसको बॉक्स में बनाते हुए सुंदर आकर्षक रूप में चित्रों का भी प्रयोग कर सकते हैं और आपको वो संक्षिप्त रूप में 2 या 3 लाइनों में लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। अभी अपने PA 3rd का पेपर हुआ था उसमें बच्चों ने अनुच्छेद के रूप में लिख दिया, तो आपको अनुच्छेद के रूप में नहीं लिखना है। उसमें अगर आप लिखोगे तो आपके अंक काटे जाएंगे। आपको केवल बॉक्स बनाकर विषय जो भी आपने लिया है उसके अकॉर्डिंग शब्दों का उचित शब्दों का चयन करते हुए चित्रों और रंगों का प्रयोग भी आप कर सकते हैं, आपकी इच्छा है तो। और फिर आपको उसका 2 या 3 लाइन में आपको वो लाइनें लिखनी है। तो हम कुछ उदाहरण यहाँ पर देखेंगे बच्चों। जैसे शिक्षा से संबंधित कोई आ जाता है आपके कि नारा लिखिए शिक्षा से संबंधित, तो आप उसको 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप बॉक्स बनाकर केवल नारा ही लिख सकते हैं या आप उसमें क्रिएटिविटी दिखाते हुए या चित्रों का प्रयोग करते हुए आप उसमें चित्र भी बना सकते हैं। तो जैसे सबसे पहले ये बॉक्स बना लिया है ना। अब हमको क्या करना है, शिक्षा से संबंधित नारा लिखना है। आप क्या आ जाता है कि शिक्षा से संबंधित कोई नारा लिखिए। तो आपको शिक्षा से संबंधित नारे में जैसे हमने ये लिया, नारी हो या नर, नारी हो या नर सब बने साक्षर। तो बच्चों इसमें बॉक्स भी है, शब्दों का चयन भी उचित तरीके से है और लय और तुक वाले शब्दों का भी प्रयोग है लास्ट में, नर साक्षर, है ना। नारी हो या नर सब बने साक्षर। एक तो ये तरीका हो गया कि आप केवल यही लिख सकते हैं। और अगर दूसरा तरीका है कि आप उसमें कोई भी चित्र बना सकते हैं, कोई शिक्षा का, जैसे कोई किताब बना दी और यहाँ पर यही फूल पत्ती बना दी, इस तरीके से कोई भी सिंबल बना दिया शिक्षा का, या आपने कोई दीपक टाइप बना दिया। तो इस तरीके से आप किताब वगैरह भी बना सकते हो, बीच में कोई दीपक वगैरह भी बना सकते हो इस तरीके से, या आप कोई महिला का चित्र या पुरुष का चित्र भी बना के और इस तरीके से ये फूल पत्ती बनाकर और इसको और अधिक आकर्षित बना सकते हो। तो नारी हो या नर सब बने साक्षर, ये इस तरीके से आपके शब्दों का, कम शब्दों का प्रयोग करना है और सार्थक शब्दों का प्रयोग करना है। इसी तरीके से मान लो अगर पर्यावरण से संबंधित आ जाता है तो पर्यावरण से संबंधित में क्या लिखेंगे, पर्यावरण से संबंधित नारा। तो उसमें भी आपको इस तरीके से लिखना है कुछ पंक्तियाँ। यदि आप पर्यावरण को बचाएंगे, यदि आप पर्यावरण को बचाएंगे फिर यही पर्यावरण आपके जीवन को जीने योग्य बनाएंगे। ये केवल इस तरह से इतनी लाइनें लिखनी है। यदि आप पर्यावरण को बचाएंगे फिर यही पर्यावरण, फिर यहाँ रुकना, जैसे
आपके जीवन को जीने योग्य बनाएंगे। या तो आप इस तरीके से बॉक्स बना के केवल ये लिख सकते हैं, और अगर आपको क्रिएटिविटी भी दिखानी है तो आप कुछ भी पेड़ का चित्र बना सकते हैं, या आप कोई फूल पत्ती का चित्र या कोई पृथ्वी का चित्र बनाते हुए इस तरीके से ये ऐसे पत्तियां निकलती हुई इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, या कोई पेड़ का चित्र बना सकते हैं। तो यदि आप पर्यावरण को बचाएंगे फिर यही पर्यावरण आपके जीवन को जीने योग्य बनाएंगे। इसी तरीके से जल के ऊपर, तो जल जीवन का आधार है ना, इसकी तरीके से आप जल का कोई भी टैप वगैरह बनाकर उसको कर सकते हैं कि जल बचाओ, या बेटी के ऊपर आ सकता है बेटी बचाओ, बेटी को पढ़ाओ। तो इस तरीके से अब देखिए इसमें भारत पर नारा, देश पर नारा है, जैसे कि लिखना है भारत पर नारा लिखिए, भारत पर नारा लिखिए। तो आपको ये लिखना है स्वतंत्रता, स्वतंत्रता भारत की शान है, स्वतंत्रता भारत की शान है, लोकतंत्र इसकी आन है, लोकतंत्र इसकी आन है। लोकतंत्र यानी जनता का शासन है, तो स्वतंत्रता भारत की शान है, लोकतंत्र इसकी आन है। तो आपको इन्हीं ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करते हुए, लय युक्त और तुकांत वाले शब्दों का प्रयोग करते हुए, इस तरीके से आपको शब्दों का निर्माण करते हुए उसको सरल तरीके से नारे का निर्माण करना है विषय के अनुसार। स्वतंत्रता भारत की शान है, लोकतंत्र इसकी आन है। अब आप इसमें उसको और अधिक अच्छा आकर्षित बनाने के लिए आप मैप बना सकते हो कोई भी इंडिया का, इस तरीके से, है ना। इसको और अधिक आकर्षित बनाने के लिए, और ये बना के आप इसमें यहाँ पे ये फ्लैग भी बना सकते हो इस तरीके से, या आप इसको लाइटली कुछ करके और कलर कर सकते हो। तो ये मैप बनाकर भी आप इसको लिख सकते हो और रंगों का प्रयोग कर सकते हो। इसी तरीके से देखिए हिंदी दिवस पर नारा लिखना है अपने को, तो हिंदी दिवस के लिए देखिए हिंदी दिवस पर नारा, तो आपको ऐसे लिखना है कि देश की ऊंची, ये मेरे द्वारा बनाया हुआ है, देश की ऊंची शान करें हम, हिंदी में काम करें। ये लाइनें लिख सकते हो, देश की ऊंची शान करें। मैं आपको और एग्जाम्पल पीडीएफ में भेजूंगी, उनको भी आप अच्छे से रीड करना और कोशिश करना कि आप उन्हीं विषयों को लेकर आप अपने शब्दों में नारे का निर्माण करके और उनको चित्रों के माध्यम से उसको तैयार करें। तो 4 या 5 आप अपने शब्दों में विषय लेकर और आप कॉपी में काम करना, अपना विषय लेकर अपने शब्दों का प्रयोग करते हुए उसमें क्रिएटिविटी दिखाते हुए आप नारों का लेखन कार्य करेंगे। देश की ऊंची शान करें, हम हिंदी में काम करें, हम हिंदी में काम करें। तो बच्चों देखो, करें इस तरह से तुक वाले शब्द आने चाहिए। देश की ऊंची शान करें, हम हिंदी में काम करें। ये नहीं कि आपने एक लाइन में तो बिल्कुल सही शब्दों का चयन किया और दूसरे में गड़बड़ कर दी है, तो ऐसा नहीं करना है। इसी से तालमेल बैठाते हुए शब्दों का प्रयोग करना है और तुक वाले शब्दों का और लय युक्त शब्दों का प्रयोग करना है। देश की ऊंची शान करें, हम हिंदी में काम करें। आप एक चित्र भी बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये बनाया, ये बॉक्स बनाया, या क ख ग लिख दिया, या अ ब स लिख दिया। तो इस तरीके से भी आप उसको लिख सकते हैं। या अभी जैसे लेटेस्ट विषय कोरोना के ऊपर आपको एक नारा लिखना है कोविड-19 पे, तो उस पर भी आपको मैं बताती हूँ क्या करना है। कोविड-19 यानी कोरोना पर नारा, यानी कोरोना पर नारा। तो बच्चों इसमें भी आप देखिए
आप इस तरीके से लिख सकते हैं लाइनें, घर बॉक्स बनाकर, घर बैठकर करना है, घर बैठकर करना है हम सभी को यह टास्क, घर बैठकर करना है हम सभी को यह टास्क। ठीक है। धोते रहना है हाथ, धोते रहना है हाथ, धोते रहना है हाथों को और लगाए रखना है मास्क, और लगाए रखना है मास्क। तो बच्चों इस तरीके से आपको इसका प्रयोग करते हुए आप या तो यही लाइनें लिख सकते हैं या आप इसमें कोई भी चित्र बना सकते हैं। जैसे कोई मास्क का ही बना लिया आपने मास्क लगाते हुए, या आप इसको और भी अधिक वो बनाते हुए तो इसमें जो इंस्ट्रक्शंस हैं, क्या क्या सुझाव है कि हमको हाथों को धोते हुए इस तरह से टैब बना दी, हाथ धोते हुए ये चित्र बना सकते हैं। तो आपको सुरक्षा की दृष्टि से एक दो चित्रों का प्रयोग करके आप इसको बना सकते हैं। घर बैठकर करना है हम सभी को यह टास्क, धोते रहना है हाथों को और लगाए रखना है मास्क। तो ये एक ही टुक वाले शब्द से ये नारे में एक तरह से आकर्षणता आ गई है और शब्दों के माध्यम से लोगों का ध्यान इसकी ओर आकर्षित करने में और एक अमिट छाप छोड़ने में हम ये शब्द जो हैं सहयोगी बन रहे हैं। तो कोरोना पर नारा, कोविड-19 पे नारा इस तरीके से बैठेगा, घर बैठकर करना है हम सभी को ये टास्क, धोते रहना है हाथों को और लगाए रखना है मास्क। मास्क का या सैनिटाइजर की कोई बॉटल बनाते हुए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों आपका ये नारा लेखन जो है वो आपका इस तरीके से आपको बनाना है। आपको उसको डिटेल में नहीं लिखना है, आपको जो भी विषय दिए जाएं, जैसे क्वेश्चन में 2 आ गए कि आप ये लिखिए, जल के ऊपर लिखिए, नारा बनाइए, या शिक्षा के ऊपर बनाइए, या पर्यावरण के ऊपर बनाइए। तो एक चूज़ करते हुए आपको कम शब्दों का प्रयोग करते हुए, सार्थक शब्दों का प्रयोग करते हुए, रचनात्मकता दिखाते हुए, चित्रों का प्रयोग करते हुए, उनमें रंग भरते हुए और बॉक्स बनाकर उसको आप प्रदर्शित कर सकते हैं। आप नारा लेखन का कार्य कर सकते हैं। अपने शब्दों में आप सरल तरीके से भी नारा लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको किताबी भाषा लिखनी है उसमें, या आपने कहीं से पढ़ा नारा और वो लिख दिया। वृक्ष है जीवन का आधार, या पर्यावरण बचाओ पर्यावरण बढ़ाओ, इस तरीके से कई नारे आपने देखते होंगे आप न्यूज़पेपर पे भी, या बोर्ड पर, या होर्डिंग पर। तो स्लोगन जो होते हैं वो आप अपने शब्दों का प्रयोग कर भी आप उसको अच्छा और आकर्षण बना सकते हैं। तो ये नारा लेखन का अपना ये कंप्लीट हुआ आज दौरान कार्य।